राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम आगे की कथा हैं। नारद जी का शिव तीर्थ में शिवगणों को शापों द्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी की से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। शिव जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्वादिर की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दिया। महाकुश समय जानकर हमने चुप रहकर जाना कि अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। उसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। ब्राह्मणों, शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए सारोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप दो लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर, विश्वार के प्रिय से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण देशों में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान, वैभव युक्त और तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मणों के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सनानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो आनंद भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थ का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव सर्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रिय प्रेम एवं परमानंद रूप से युक्त हो अपनी पूजा की। काशी का सानंद सेवा करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विलय हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह
प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महामहत्व का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्ट तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट, विवाह, गृहस्थ, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उनका आप सबका आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिव के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बात सुनी है, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोग पिता ब्रह्मा इस प्रकार बोले। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे, जिसमें कार्तिकेय जी का जन्म बताया गया है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।